नमस्कार दोस्तों, संगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैंने एक ट्रेड लिया भाई। देखो, जो अपनी प्लानिंग पिछले वीक से चल रही है उसी के अकॉर्डिंग मैंने एक ट्रेड लिया और अच्छा ट्रेड मिला था। बहुत ही बढ़िया ट्रेड गया भी वो, बट उसको ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाया। मैं आपको दिखाऊंगा भी। ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ वैसे इंट्राडे के अकॉर्डिंग तो, बट मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि जो प्रीवियस प्लानिंग चल रही थी उसी के बेस पे ट्रेड था भाई। वो क्यों लिया था, क्या साइकोलॉजी थी, क्या प्राइस एक्शन बना, अभी आपको मैं वो ट्रेड दिखाता हूं। देखो, लास्ट 2 दिन मैं वीडियो नहीं बना पाया था भाई, उसके लिए दिल से आप लोगों से सॉरी, क्योंकि मार्केट से इतने दिन तक दूर रहना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए भी। अब आज मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं कितने ही दिन बाद मार्केट को देख रहा हूं मैं। बड़ा मतलब हैवीनेस सी, भारीपन सा लग रहा था मार्केट को वापस से उसी फ्लो में आना और वो सब में। बट कुछ हो जाते हैं कई बार, कुछ अर्जेंट वर्क भी हो जाते हैं इंसान के, तो उस वजह से मैं वीकेंड से बाहर था और वहां थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, तो मेरे को 1-2 दिन एक्सटेंड करना पड़ा अपना स्टे। बट चलो कोई नहीं, आज फिर से हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, पहले मार्केट पे एक बार डेली टाइम फ्रेम पे हम निफ्टी को देखते हैं। देखो भाई, यहां से जो वन साइडेड जो ये रैली आई है भाई, वन साइडेड रैली इन्वेस्टर्स के लिए तो बहुत अच्छे दिन है भाई ये। क्योंकि देखो, पिछले 4-5 मंथ बहुत बुरा टाइम देखा है भाई। मार्केट बिल्कुल डाउन 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 होती होती इतनी ज्यादा डाउन जा चुकी थी कि लोगों की उम्मीदें टूट चुकी थी भाई, कि मार्केट फिर से कभी ग्रीन होगी या नहीं। बट मार्केट ऐसी ग्रीन हुई कि अब रेड होने का नाम नहीं ले रही भाई। यही मार्केट की ब्यूटी है और यही चीज आप लोगों को समझनी है। जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों को यही चीज समझनी है कि जब मार्केट इस टाइप से मार्केट का फ्लो आए, जब वन साइडेड अपसाइड जाए, तो ऊपर जाके आप इन्वेस्ट नहीं करो। जब घोड़ा भाग चुका हो तो इन्वेस्ट नहीं करो। और जब घोड़ा इस टाइप से नीचे पड़ा हो, नीचे आ चुका हो, अब जिसने यहां इन्वेस्ट किया, यहां इन्वेस्ट किया, सब के सब अच्छे प्रॉफिट में होंगे भाई। तो कहने का मतलब है, ये सीखने वाली चीज है। इन्वेस्टिंग करो या ट्रेडिंग करो, कि घोड़ा अगर यहां इतना ज्यादा डाउन आ चुका था तो आप ये समझो कि अपसाइड तो इसको जाना ही है। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है भाई इन्वेस्टमेंट के लिए। और अच्छा पैसा, अच्छी वेल्थ उसी इंसान ने बनाई है जब बहुत पैनिक में मार्केट हो और बहुत ही जब हर किसी की उम्मीदें टूट चुकी हो। 100 रुपए वाली चीज 50-40 पे पड़ी हो और लोग बाई करने को रेडी नहीं हो, उस टाइम आप बाई करो, तब वेल्थ बनेगी। कितनी भी बुरी न्यूज हो, कुछ भी हो, एक्सपीरियंस यही कहता है भाई। और जब हर चीज अच्छी हो और 100 रुपए वाली चीज को लोग 200 में भी बाई करने के लिए रेडी हो, उस टाइम आप बेच दो, उस टाइम आप बेच दो, फायदे में रहोगे भाई। ये है इन्वेस्टिंग की बात। अब इसी चीज को यूज करते हैं अपनी ट्रेडिंग पे। देखो भाई, मार्केट यहां जब नीचे थी तो कोई अगर अपना यहां कोई रिस्क लेता कि भाई मार्केट बॉटम पे है और ये ग्रीन कैंडल यहां बनी है, किसी ने अगर यहां रिस्क लिया है बाइंग का, तो उसका रिस्क ये, फिर भी मैं कहता हूं कि वो हाई चांसेस हैं कि ये रिस्क उसका सही जाएगा। और अगर कोई ये सोचे कि मार्केट तो बेरिश ही है, मार्केट गिरती जा रही है, ट्रंप ने ये कर दिया वो कर दिया, सारी बैड न्यूज थी, और यहां आके कोई सेल करना चाहेगा, वो मरेगा भाई। वही चीज अब है भाई, वन साइडेड रैली आ चुकी है। ये मार्केट आज कल 2 दिन देखो मार्केट ने किस टाइप की कैंडल्स बनानी स्टार्ट की है। अब यहां जाके कोई बाइंग साइड ही जाना चाहेगा, कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस, अगर ओवरनाइट पोजीशंस लेके जाएगा बाइंग साइड, तो उसके भाई फिर वो मरने के चांसेस है। फिर वो साइकोलॉजी से नहीं चल रहा, वो जस्ट तुक्के से चल रहा है और ग्रीड में चल रहा है, लोभ लालच में डूबा हुआ है भाई। सिंपल सी बात ये है। लेकिन अभी सेल भी नहीं कर सकते भाई, क्योंकि यहां अभी ऐसा कोई स्ट्रक्चर अपने को दिखाई नहीं देता भाई, कोई सेटअप दिखाई नहीं देता। जब तक डेली टाइम फ्रेम में सेलिंग का सेटअप ना मिल जाए, तब तक ओवरनाइट पोजीशंस तो लेके नहीं जा सकते। सिंपल सी बात है। मार्केट में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, एक बार वो बात करूं तो मैं देखो, ये वाला लेवल जो था ये एक रेजिस्टेंस था, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है भाई। तो मार्केट कहीं ना कहीं सेलर्स जोन में, सप्लाई जोन में जाके मार्केट अटक गई है। अब इसके लिए, अब अपसाइड जाने के लिए इसको क्या चाहिए, बार बार हम बात करते हैं, या तो यहां कंसोलिडेशन चाहिए भाई। यहां एक रेंज बना ले मार्केट, और उस रेंज का जब ब्रेकआउट करेगी तो फर्दर बायर साइड हो जाएंगे भाई। और सेलर्स अगर ये रेंज बनाएगी, नीचे नहीं आएगी, इसका मतलब फिर सेलर्स में दम नहीं है भाई। सेलर साइड होना नहीं चाहते, मार्केट को नीचे नहीं लाना चाहते, सिंपल सी बात ये है। बट यूं अगर ये खड़ी खड़ी हर दिन गैप अप हो के अप साइड जाती रहेगी तो सस्टेनेबल नहीं है चीज। इसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते हम, सिंपल सी बात ये है। अब चलते हैं एक बार इंट्राडे में आज क्या हुआ। मैं आपको दिखाता हूं 15 मिनट के अकॉर्डिंग, और 5 मिनट भी दिखाऊंगा आपको। देखो,
मार्केट यहां क्लोजिंग थी भाई कल की। अच्छा देखो 2 दिन पीछे जो मिस हुआ है भाई, उसमें मैं अगर होता तो भी कुछ नहीं कर पाता भाई, ट्रेडिंग कुछ नहीं होनी थी वहां पे। यहां देखो आप, मार्केट गैप अप हुई सीधा, यहां से गैप अप हुई थी मंडे को, सीधा अप साइड भाई, बिल्कुल खड़ी मार्केट गई है। ट्रेडर क्या करेगा? ट्रेडर को चाहिए प्राइस एक्शन कुछ, कि अगर अपसाइड भी जा रही है तो मार्केट एक नीचे लो लगाएगी, अपसाइड जाएगी, फिर नीचे आएगी, हाइयर लो लगाएगी, फिर एक हाइयर हाई लगाएगी। इस टाइप से मार्केट कुछ स्ट्रक्चर बना के चले। यहाँ कुछ नहीं है भाई, वन साइडेड चली गई और साइडवेज हो गई। फिर कल क्या हुआ, मार्केट गैप अप हुई और ये साइड देखो पूरा साइडवेज सीन हो गया, तो कुछ बना ही नहीं भाई। आज क्या होता है, मार्केट सीधा अपसाइड गैप अप होती है, गैप अप होकर मार्केट नीचे आके, मैंने जो ट्रेड लिया था मैं आपको उसका बताता हूं भाई। देखो मैंने किस बेस पे ट्रेड लिया था। मार्केट अपसाइड गई, यू नीचे आई, ठीक है, फिर ये मार्केट ग्रीन बनी और थोड़ा अपसाइड गई, और यू मार्केट नीचे आई भाई। यही स्ट्रक्चर मैं कई दिनों से ढूंढ रहा हूं भाई, यूं करके और यूं वाला, कि मार्केट नीचे आए, ये आके यहां कोई मेरे को सेलिंग का सेटअप मिले। मैं इसी सेटअप को ढूंढ रहा हूं, आपको भी यही बता रहा हूं। ये 2 कैंडल बनी, ठीक है भाई, ठीक है। जो यहां ये लोअर हाई पे मेरे को ये जो इन्वर्टेड हैमर मिली थी भाई, और 15 मिनट में मिली थी भाई, इसने मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस ये बढ़ाया कि हाँ मार्केट शायद प्रॉफिट बुकिंग करवा सकती है। बट एक इश्यू क्या था कि मार्केट प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ही मार्केट ट्रेड कर रही थी आज भी, जिस टाइम ये मेरा बना। तो मेरे को ये था कि मार्केट वन साइडेड तो नहीं फॉल होगी भाई, क्योंकि अगर मार्केट प्रीवियस डे के हाई के नीचे हो और वापस जाके डे लो के आसपास चली जाए, फिर हो सकता है डे लो के पास थोड़ा रुके और फिर ब्रेक कर दे। यहां क्या है, मार्केट जो है प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ही है अभी। ऊपर होने में क्या हो जाता है कि मार्केट में उतनी स्ट्रेंथ नहीं आएगी कि पहले ये हाई के नीचे आएगी, फिर ये इसके जो क्लोजिंग होगी उसको ब्रेक करेगी, फिर ये जो लो था इसको ब्रेक करेगी। काफी हर्डल्स हो जाती हैं, इसकी जो स्ट्रेंथ है ना वो इतनी ऊपर से यहां तक चल के आने में स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। सिंपल सी बात ये थी। तो अब मैंने यहाँ पे जब ट्रेड लिया थोड़ी कम क्वांटिटी में लिया था भाई, क्योंकि अभी भी थोड़ा उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, क्योंकि जब तक मार्केट किसी डे एक बार डेली टाइम फ्रेम में सेलिंग का सेटअप नहीं देगी तब तक बड़ा लेके बैठने वाला थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अभी। अब मार्केट में मैंने यहां देखो छोटा सा स्टॉप लॉस मिला, मैंने यहां ट्रेड लिया, ये मेरा स्टॉप लॉस लगाया था मैंने, कम क्वांटिटी ली थी भाई। मार्केट इसी फ्लो में नीचे आई, नीचे आके भाई, लेकिन जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनने लगी ना, थोड़ी सी मैंने ग्रीन कैंडल देखी थी, मैंने भाई इसको एग्जिट कर दिया, क्योंकि एक बहुत बड़ी कैंडल बन चुकी थी और ठीक ठाक इंट्राडे के अकॉर्डिंग प्रॉफिट था। ये मेरा थॉट प्रोसेस भी नहीं था कि मैं इसको आज ओवरनाइट लेके जाऊंगा या लेके बैठूंगा। वो उस दिन होगा जिस दिन डेली टाइम फ्रेम में सेलिंग का सेटअप मिलेगा। तो ये क्लियर था। हाँ, इसके बाद लेके मार्केट ने ग्रीन कैंडल बना के मार्केट और भी नीचे आई भाई, प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग थी उसके आसपास मार्केट फिर भी आई, और यहीं से फिर से वापस मार्केट में बाइंग आ गई। तो थॉट प्रोसेस तो ठीक था, बट हाँ मार्केट को मैं इसको थोड़ा सा और होल्ड करता तो शायद लंबा आता, बट वही अभी कोई सेलिंग का ऐसा बड़े टाइम फ्रेम में सेटअप नहीं है जो मैं इसको होल्ड करके बैठ जाऊं। सिंपल सी बात ये है। बस ये मेरे को जो इन्वर्टेड हैमर दिखाई दी लोअर हाई पे, इसने थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया था भाई। आपको मैं 5 मिनट में भी लेके जाऊं एक बार, तो 5 मिनट में आप स्ट्रक्चर चेक करना, सेटअप चेक करना। देखो 5 मिनट में भी क्या हुआ था भाई, यहां मार्केट अपसाइड गई, ये हाई लगा था, नीचे आई, वापस गई, एक इसने यहां भी प्रॉपर एक सेटअप बना के दिया। लेकिन ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है एक्चुअली। अभी जब इतना ज्यादा वन साइडेड मूव अपसाइड में आ चुका है, तो उस अपसाइड मूव में 5 मिनट के बेस पे अभी ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की है भाई, क्योंकि हो सकता है 5 मिनट का आपको कई बार ट्रेड दिखा दे, हर दिन में भी 2 बार ट्रेड दिखा दे। 15 मिनट और आवरली में एक बार जो सेटअप मिल गया वो थोड़ा कंफर्म होगा, उसकी थोड़ा सा उसकी जेन्युइननेस ज्यादा हो जाएगी भाई। इस वजह से मैं आपको कहता हूं एक बार बड़ा टाइम फ्रेम, क्योंकि बहुत अपसाइड वन साइडेड गई है भाई। अगर डेली टाइम फ्रेम में अपसाइड अपसाइड इतना जा चुकी है तो फिर थोड़ा सा एटलीस्ट आवरली 15 मिनट में आके एक बेरी सेटअप बनने दो भाई। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और समझाता हूं भाई। देखो क्या, एक मेरे पास क्वेश्चन भी कल पूछा था शायद कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम पे था, कि 15 मिनट में एक हाई लग गया, नीचे आई, लोअर हाई लग गया भाई, तो यहां मान लो सेलिंग का सेटअप मिल गया, तो क्या ट्रेड लेने? थोड़ा सा एक्स्ट्रा मतलब सेफ्टी के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखो मार्केट में ये हाई लगा, मार्केट अपसाइड कैसे जाती है भाई, देखो ये एक हाई लगा, लो लगा, मार्केट अपसाइड गई, हाई लगाया, हाइयर लो लगाया, हाइयर हाई लगाया, हाइयर लो लगाया, हाइयर हाई लगाया, हाइयर लो लगाया, हाइयर हाई लगाया, यू यू मार्केट चलती है भाई, ठीक है। ये जो हाइयर लो, हाइयर लो, हाइयर लो, ये है कि मार्केट है बुलिश साइड की, मार्केट में ट्रेंड जो है वो बुलिश है। अब मान लो आप चाहते हो कि भाई मार्केट यूं आके और अपना कोई लोअर हाई लगा दे यहां, और मैं कहता हूं भाई यहां पे आपको जब लोअर हाई पे ट्रेड मिले सेलिंग का तो ट्रेड लेना है।
अब एक एक्स्ट्रा मैं आपको सेफ्टी की चीज बताता हूं क्या है। ये जो एक लास्ट लोअर हाई लगा है ना भाई, ये इसका ब्रेक होना बहुत जरूरी है अगर इस बीरिश ना बुलिश जो ट्रेंड है इसको चेंज करना है तो। क्योंकि जो भी बायर्स के जो ट्रेड मान लो स्टॉप लॉस लगते हो कैसे लगते हैं, मान लो मैंने यहां बाई किया भाई, मार्केट ने एक हाई लगाया, नीचे आके मार्केट हाई लो अप साइड गई, तो मेरा स्टॉप लॉस यहां आ जाएगा, फिर मेरा स्टॉप लॉस यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। तो जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में होती है तो हायर लॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भाई। मैं आपको बार बार बताता हूं कि जब मार्केट बुलिश है तो उस टाइम पे रेजिस्टेंस मत ढूंढो भाई, उस टाइम सपोर्ट ढूंढो। मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करती हुई सपोर्ट को रेस्पेक्ट करेगी, रेजिस्टेंस को ब्रेक करती जाएगी। जब मार्केट है बीरिश ट्रेंड में उस टाइम पे आप लोग सपोर्ट मत ढूंढो नीचे। उस टाइम पे आप मार्केट ने ये देखो एक हाई लगाया, नीचे आई, वापस आएगी, इसके कंपैरिजन में एक लोअर हाई लगाएगी, तो यहां ये रेजिस्टेंस बनेगा। तो उस टाइम मैं कहता हूं जब बेरिश ट्रेंड में मार्केट है तो रेजिस्टेंस फाइंड करो। तो उस टाइम पे आपके लिए जो लोअर हाई लगते हैं ना, ये लोअर हाइज ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भाई। तो अगर आपको ये मान लीजिए बेरिश ट्रेंड में मार्केट है, तो अगर आप चाहते हो कि मार्केट अब रिवर्स हो, आपको ये कैसे कंफर्म होगा, वो तब होगा जब मार्केट एक किसी लोअर हाई जो लेटेस्ट इसके लास्ट जो यहां के कंपैरिजन में कोई यहां पे लोअर हाई बना होगा, लास्ट जो लोअर हाई बना होगा उसको निकाले मार्केट। वहां पे दुश्मन आर्मी बैठी है भाई, अपने जो पाकिस्तानी आर्मी हो वहां बैठी होगी। अब यहां का मैं क्या बता रहा हूं कि मार्केट है बुलिश, और बुलिश मार्केट में यहां पे दुश्मन बैठे हुए हैं भाई, यहां फिर यहां फिर यहां, और आप यहां से ट्रेड ले रहे हो। तो अगर यहां से ट्रेड ले रहे हो तो अगर मार्केट मान लो चलो आपको यहां सेटअप दिखाई देगा, अब यहां से यहां तक का आपने प्रॉफिट ले लिया, और अगर मार्केट यहां से वापस बुलिश सेटअप बना के चलने लगे तो अपने जो ट्रेड है उसका कोस्ट टू कोस्ट कर दो उसको, उसमें लॉस मत लो। क्योंकि इस लो के ब्रेक होने के बाद, इस हायर लो के बाद ही जो बायर्स हैं वो भागेंगे मार्केट से निकल के, अदरवाइज वो यहां स्टॉप लॉस लगा के बैठे होंगे। हम रिटेलर्स तो एक कैंडल का स्टॉप लॉस लगाते हैं, स्टॉप लॉस हमेशा स्विंग का होना चाहिए। ये मैं आपको एक और बात बता देता हूं, आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी अगर आपको चार्ट रीडिंग अच्छे से आ गई ना, तो आप हमेशा स्विंग का स्टॉप लॉस लगा के काम करो भाई। स्विंग का स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट होता है, क्योंकि अगर आप विद द ट्रेंड जा रहे हो और स्विंग का स्टॉप लॉस ले रहे हो तो बहुत ही मिनिमम चांसेस है कि आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। बट ये जो कैंडल का स्टॉप लॉस हम लगा देते हैं, ये भाई बार बार हिट होते रहते हैं। कैंडल का स्टॉप लॉस कोई ज्यादा कुछ इतना इफेक्टिव होता नहीं है भाई, लेकिन हाँ ये स्विंग होते हैं, क्योंकि ये साइकोलॉजी है कि बायर्स अपना स्टॉप लॉस ऊपर 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 में बायर्स अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करते रहते हैं भाई। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर एक हाई लगा, देखो इंपॉर्टेंट बात है समझना, हो सकता है आज थोड़ी मेरी एनर्जी डाउन हो, बट आप लोग समझना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको। मान लीजिए यहां ऊपर एक हाई लगा, अभी जो मार्केट चल रही है ये, ठीक है, एक हाई लगा, यूं हो गया 15 मिनट में आपको यहां पे लोअर हाई पे एक बेरी सेटअप मिला, आपने यहां बेरी ट्रेड ले लिया भाई। लेकिन मार्केट का जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, मैं आपको बार बार बताया, यूं था, यूं था, यूं था, यूं था और यूं था भाई, ठीक है। ये मार्केट में लास्ट जो है वो ये वाला हायर लो है, ठीक है, ये लास्ट जो लो है वो ये है। अब यहां से आपने ट्रेड दिया, और अगर आपका ट्रेड यहां आके मार्केट मान लो इसी फ्लो में मार्केट ने नीचे ब्रेक कर दिया, चलो ठीक है, इसी फ्लो में आके मार्केट यहां होल्ड करना शुरू कर दे, उसके बाद ब्रेक डाउन कर दे तो भी ठीक है भाई, इस लो को निकाल दिया मार्केट ने। अगर डायरेक्ट मार्केट यूं भागते भागते निकाल देगी तो मार्केट फिर पुल बैक देगी, पुल बैक पे एक और अगर लोअर हाई लगाया तो समझ लो अब ठीक है, इसके कंपैरिजन में इस हायर लो के यहां एक लोअर लो लग चुका है भाई। और अब ये हाई लगा था, ये लोअर हाई लग गया, और फिर एक और लोअर हाई लग गया भाई। तो इसका मतलब अब मार्केट बेरिश ट्रेंड को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। बेरिश ट्रेंड में क्या होगा, हाई लगेगा, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई लगना शुरू हो जाएंगे, और यहां ये जो हाई लगा था इसके कंपैरिजन में लोअर लो लग जाएगा। फिर एक और मार्केट ऐसे जाएगी, फिर लोअर लो लगा देगी, यूं मार्केट चलेगी भाई। तो यहां से अगर कोई ट्रेड लो और इसके पास अगर मार्केट रुक के बुलिश सेटअप देके वापस आए ना, तो कभी भी आप उसकी वेट मत करो, फिर अपने ट्रेड का एक बार कोस्ट टू कोस्ट कर दो, मार्केट शायद निकल जाए कि मार्केट ने ये लास्ट जो लो लगा था ये ब्रेक नहीं किया, इसका मतलब ये आप बात आप हमेशा ध्यान रखो। बहुत बार हम ऐसा फंसते हैं कि हमें यहां ऊपर से ट्रेड मिल जाएगा, यहां से ट्रेड मिल जाएगा, मान लो भाई ये यूं करके मार्केट यूं आई, लोअर हाई लगा, हम यहां ट्रेड ले लेंगे, लेकिन वो ट्रेड यहीं तक आएगा, लास्ट जो लो है ना इसके पास से आके या थोड़ा सा इससे ऊपर या इसके पास आके वापस मुड़ जाएगा। हम सोचेंगे यार सेटअप भी था, डेली सेटअप भी लिया था, प्रॉपर कैंडलस्टिक पैटर्न भी थे, क्यों नहीं चला ट्रेड।
थोड़ा, और हम बार बार नहीं कहते कि थोड़ी बार तो, एक बार तो हमारी डायरेक्शन में जाता है ट्रेड लेकिन फिर नहीं जाता, तो हमें यह लगता है कि मैं ठीक भी था और मैं गलत भी हो गया, क्या चक्कर है ये मार्केट तो पता नहीं, समझ नहीं आ रही। इसका यही रीजन है। कभी भी आप ये चीज नोट कर लो, अब बैक टेस्ट कर लो जाके इसको। मैंने आज बिल्कुल क्लियर कर दिया ये चीज, शायद पहले पता नहीं कभी डिस्कस हुआ है या नहीं, क्योंकि वही बात हमें बता दी, सारी एक्सपीरियंस वाली चीजें लिखी हुई नहीं है, बट मेरी वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नई चीज मिलती रहेगी। ये इसका ये रीजन है भाई, सिंपल, कि मार्केट इसके पास आके, अगर मार्केट इसके पास आके होल्ड करके ब्रेक डाउन कर रही है तो ठीक है, आपका ट्रेड बिल्कुल सही है। बट अगर यहां बुलिश सेटअप देके मार्केट वापस आ रही है तो आप समझ जाओ कि अभी मार्केट ने इसको नहीं निकाला है भाई, अभी बेरिश ट्रेंड नहीं हुआ है, ट्रेंड बुलिश ही है इसका मतलब। अभी यहां जो बायर्स बैठे थे वो अड़े हुए हैं अभी भी। तब अगर मार्केट वापस घूम रही है तो आप इस इंतजार में मत रहो कि मार्केट यहां आके वापस गिर जाएगी भाई। फिर आप ऐसे वेट मत करो कि यहां से वापस गिर जाएगी, जाएगी आपकी साइड जाएगी, तो जब जाएगी ना तो इसको ब्रेक हो तब लेना वो ट्रेड फिर आप। अदरवाइज अपने स्टॉप लॉस को कोस्ट टू कोस्ट कर दो, एटलीस्ट लॉस मत लो। और फिर जब दोबारा मार्केट मान लो यहां आके वापस आए, इसके पास होल्ड होके ब्रेक डाउन हो, या एक बार इसका ब्रेक डाउन होने दो, सीधा मार्केट चली जाए, इसके कंपैरिजन में लोअर लो लगने दो, और फिर जब पुल बैक पे लोअर हाई बनाए तब आप ट्रेड लो, वो कंफर्म ट्रेड होगा, फिर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा भाई। ये मैंने आपको बिल्कुल बहुत जबरदस्त क्लियर बात बता दी आज भाई। चलो मुझे नहीं पता, ओ 17 मिनट, वीडियो बहुत लंबी होगी भाई। यही बैंक निफ्टी में है भाई। अब मैं बताता हूं आपको कल क्या करना है, वो चीजें समझो, आज थोड़ा सा ज्यादा हो गया। देखो भाई वही है, बाइंग साइड नहीं जाना, एक्सपायरी भी है, थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना, हो सकता है एक्सपायरी है तो मेरे ख्याल में यही कहीं करा दे, ठीक है। सिंपल बात ये है कि जब तक ये डेली का जैसे ये जो है भाई, इसके पास होल्ड होकर ब्रेकडाउन नहीं होगा तो सेलिंग का ट्रेड नहीं लेना। ऊपर से मैंने आपको जो अभी कॉन्सेप्ट बताया वही ध्यान रखना, हमें लोअर हाई और लोअर हाई ही फाइंड करना है 15 मिनट और आवरली में ट्रेड लेना। बट अगर ट्रेड जो एक बार लो ऊपर से, तो वो डे लो या जहां नीचे कोई भी जो 15 मिनट की स्पॉट होगी उसके वहीं तक का टारगेट रखना है। एक बार वहां से वापस घूमने लगे मार्केट तो एग्जिट कर देना भाई। डेली टाइम फ्रेम में सेलिंग का सेटअप मिलेगा उस दिन हम उसको ओवरनाइट लेके जा सकते हैं, सिंपल सी बात है। मार्केट सीधा गैप अप वगैरह हो जाए होने दो, सेलिंग का सेटअप ही फाइंड करना है, माइंड में क्लियरिटी है भाई। यही बैंक निफ्टी में है भाई। ये देखो बैंक निफ्टी भी भाई, यहां बैंक निफ्टी ने आज जो देखो रेड कैंडल बनाई पूरी, ये इंपॉर्टेंट है भाई, डे लो। मार्केट अगर गैप अप हो जाती है मान लो तो भाई बाइंग साइड तो जा नहीं सकते, सिंपल सी बात है, इतना अप साइड जा चुका, लाइफ टाइम हाई क्रॉस कर चुका ऑलरेडी, तो ठीक है। तो बाइंग साइड जाने का कोई मतलब है नहीं भाई। ऊपर से हाई लगे नीचे आए, लोअर हाई फाइंड करना है भाई, ट्रेड लेना है। लेकिन एक बार का ट्रेड जो है वो अंदर यहां तक स्पोर्ट तक का ही रखना है। जब डेली टाइम फ्रेम में अपने को सेलिंग का सेटअप मिलेगा तो ओवरनाइट लेके जाना, क्लियर बात है। गैप अप हो जाए ऊपर बाइंग साइड नहीं जाना भाई। मार्केट गैप डाउन हो जाए तो भाई एकदम कुछ कर नहीं सकते, यहां से मान लो गैप डाउन हो जाए तो पुल बैक पे जब लोअर हाई मिले तब ट्रेड लेना भाई, बिल्कुल क्लियर है भाई। चलो मुझे बताना आज की वीडियो कैसी लगी, आज तो शायद बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर हो गया भाई, ठीक है, धन्यवाद।